हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी टॉप 30 एमसीक्यूज, जहाँ से पेपर में प्रश्न बार बार बनते हैं। जितने भी पेपरों में बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हमारा यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो कोशिका की खोज हमारी की थी वो हमारे रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की थी। और यहाँ से हम नेक्स्ट के ऑप्शन के बारे में जब देख लेते हैं कि हमारे जो और भी ऑप्शन है उनके बारे में जो देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। स्लाइडन और सॉन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारे यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो केंद्रक जो हमारा उपस्थित होता है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केंद्रक अनुपस्थित रहता है। इसमें से केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोशिका शब्द किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका जो शब्द है वो हमारा रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी और कोशिका शब्द को भी प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है नामक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, या फिर एक यहाँ से हो जाता है कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा बिरचो महोदय ने कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोशिका की जीवन की मौलिक इकाई है या कोशिका जीवन की इकाई है। यह कथन किसने दिया था या यह शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है स्लाइडन। इसमें एक और लोग हैं जो कि हैं स्लाइडन व स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका जीवन की इकाई ही यह शब्द प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोशिकावाद किसने प्रस्तुत किया था। जो हमारा पिछला क्वेश्चन है और ये आगे वाला क्वेश्चन ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पर है कोशिका जीवन की इकाई है, लेकिन उसी को यहाँ पर पूछा गया कि कोशिकावाद किसने प्रस्तुत किया। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने ही कोशिकावाद या कोशिका जीवन की इकाई है से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के साथ किस संरचना द्वारा संपर्क में रहता है। जैसे हमारी एक कोशिका है या दूसरी कोशिका, लेकिन कौन सी ऐसी संरचना है जिसके द्वारा ये एक दूसरे के कोशिका द्रव्य में संपर्क रखते हैं। ये जैसे एक कोशिका का हमारा एक कोशिका का दूसरा कोशिका द्रव्य एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरे कोशिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कोशिका की खोज किसने की। जो कोशिका की खोज है वो हमारे रॉबर्ट हुक महोदय ने की। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है, या जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें जीनोम जो हमारा होता है वो हिस्टोन रहित डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक में हिस्टोन युक्त डीएनए होता है और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा केंद्रिक नामक संज्ञा किसने दी या केंद्रिक नाम किसने प्रस्तुत किया। तो जो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर वो फोंटाना ने। केंद्रिक का नाम जो दिया वो केंद्रक की जो खोज की वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने किया, लेकिन जब केंद्रिक नाम संज्ञा दी वो फोंटाना ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नील हरित शैवाल होते हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रोकैरियोट। नील हरित शैवाल हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा साइनोबैक्टीरिया नामक संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त होती है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनका दूसरा नाम भी है नील हरित शैवाल। करेक्ट आंसर हमारा यही रहेगा कि नील हरित शैवाल जो है इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सबसे लंबी पादप कोशिका है। जो सबसे लंबी पादप कोशिका है वो हमारी है रेशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया। जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका निर्माण सबसे पहले जो किया वो थे जैनसन तथा जैनसन। ये अलग अलग दोनों व्यक्ति जबकि नाम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रारूप सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। जिसका हमारा करेक्ट आंसर है नाल तथा रुस्का ने।
आगे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, इसका हमारा करेक्ट आंसर है पारिगम। पारिगम का मतलब जो पूरी तरह से आर पार हो सके उसे हम पारिगम कहते हैं। लेकिन जब हम अर्ध पारिगम देखते हैं तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो अंदर जाती हैं और बाकी सब बाहर रह जाते हैं, उसे हम अर्ध पारिगम कहते हैं। अपारिगम जिसमें किसी भी तरह का कोई भी खनिज पदार्थ या जल कुछ भी एक आर से पार दूसरी तरफ नहीं हो, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। जो जीवाणु कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 1 व 2 दोनों, एन एस्टल ग्लूकोसामीन द्वारा, एन एस्टल म्यूरामिक अम्ल द्वारा, इन दोनों के द्वारा कोशिका भित्ति बनी होती है। तो नेक्स्ट आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। जो हमारा श्वसन होता है उससे संबंधित कोशिकांग जो है, जिसका हमारा करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। जो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक हमारा होता है वो है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण जो हमारी शरीर बॉडी में होता है या हमारी कोशिका में होता है वो होता है राइबोसोम में। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारी कोशिका में अंदर प्रदबी जालिका पाई जाती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक। जो हमारी स्मूथ होती है इस पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो स्मूथ होती है उसके द्वारा हमारा वसा का निर्माण होता है। लेकिन जब हमारी इसके बारे में बाद में, जब हमारी यस ई आर होती है इससे है वसा का निर्माण होता है, लेकिन जो आर ई आर होती है इससे हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि राइबोसोम होते हैं। ई आर पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है। जो हमारे कोशिका का कोशिकांग है उसमें ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लैमिला होती है, लैमिला कहाँ होती है। तो लैमिला हमारी क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें उपस्थित होता है, तो हरित लवक, कृतिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों इसमें उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। और यहीं पर अपोजिट क्वेश्चन का बन जाता है कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लाइसोसोम की खोज किसने की। लाइसोसोम की खोज जो हमारी की थी वो डी डुबे ने की थी। और इसके हम और भी ऑप्शन जब देखते हैं तो वो हमारे हैं, जैसे सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, हक्सले ने जीवद्रव्य की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी आंतरिक झिल्ली में जो अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है वो हमारी कहलाती है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो हमारी है वो अंगुलीनुमा संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है। जो प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, तो थाइलोकॉइड, स्ट्रोमा, लैमिला, मैट्रिक्स, इन चारों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये चारों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले उनके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें जिससे सभी के पास तक पहुँचे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।